डे 20 खुशी इतनी मिल रही थी ना जिम में आके. आई फाउंड अ पर्पस, मे बी दैट्स वाई मैं इतना खुश हूँ. तो वार्म अप करने के बाद मैंने जैकेट उतार दिया है बिकॉज काफ़ी गर्मी है अंदर. गेटिंग रेडी फॉर द इंटेंस बैक डे वर्कआउट टुडे. आई फाइंड chewing gum irritating when others chew it, but जब मैं करता हूँ तो I justify it. Such a hypocrite, no? तो यहाँ पे machine aided pull up मैंने किया and today was an improvement पिछले हफ्ते के मुकाबले. ये बहुत ही हल्के उसमें किया था तो इसमें काफ़ी एफर्ट लग रहा था, लेकिन इसके अगले जो सेट्स थे ना वो अच्छे गए. मतलब कि I did 4 sets. उसके बाद मैंने 4 सेट्स लैटरल पुल डाउन का किया एंड इसमें भी प्रोग्रेसिव वेट्स बढ़ाए मैंने. एंड आई कुड फील और सेंस द पावर पिछले हफ्ते के मुकाबले में. यू नो, देयर वाज डेफिनेटली एन इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रेंथ. It is definitely an extreme grind that I'm going through right now. And the idea is not to gather pity or sympathy, but to demonstrate the power of the human spirit, what it can endure, and the power of tenacity. उसके बाद मैंने 1 arm dumbbell row किया. 12.5 किलो से स्टार्ट किया. देन आई वेंट ऑन टू 15 किलोज एंड देन 17.5 किलोज एंड फाइनली 20 किलोज. सो आई वॉज हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस. जिम में तो मैं बात ही नहीं कर सकता बिकॉज म्यूज़िक प्ले हो रहा होता है पीछे और कॉपीराइट स्ट्राइक सीधा ही आना है. एक वीडियो में हुआ था तो बड़े मुश्किल से मैंने फ़ोन में ढूंढ ढांड के क्रोम में जाके यूट्यूब स्टूडियो में जाके फिर उस वाला पोर्शन को मैंने चेंज किया. तो इसलिए मैं जिम में कोशिश करता हूँ कि मैं बात ही ना करूँ. यू नो, घर में आके मैं आई डू माई वॉइस ओवर्स. आई एम गेटिंग यूज टू द आइडिया कि अपने आप को अलग अलग एंगल्स में शूट करना. देन आई हैव टू शूट इन वर्टिकल फॉर्मेट ऑल्सो. तो मैं क्या करता हूँ, एक सेट हॉरिजॉन्टल और एक सेट वर्टिकल. मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ व्हाट आई मीन बाय दैट. तो ये देख रहे हो, ये वर्टिकल फॉर्मेट में जैसे एक शॉट किया मैंने. ये बेसिकली शॉर्ट्स और रील्स के लिए है, बट यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए. I suddenly realized कि मेरे बाल बिल्कुल महिषासुर की तरह लग रहा है. जो पंडालों में जो देवी का वो लगता है ना दशहरे में, गॉड. आई गेस सेंस ऑफ ह्यूमर होना भी बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली टूवर्ड्स योर सेल्फ. वेन यू लाफ एट योर सेल्फ देन द वर्ल्ड विल नॉट बी सो जजमेंटल. यू नो व्हाट आई मीन. तो अपने ऊपर ही हंस दो, बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है. हंस तो रहा हूँ पर हालात बहुत खस्ता है इस टाइम पे. 10 रुपया पर डे भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है. फ्रॉम डे आफ्टर इट्स राम भरोसे, बिकॉज देन आई वुड हैव एग्जॉस्टेड एवरीथिंग. तो आप सोच लो मैं किन परिस्थितियों में मैं कर रहा हूँ वर्कआउट. नो सिंपैथी, नो पिटी. I'm determined to win and I will win. That's the 90-day challenge. That's the spirit of the fit artist.
कोई अदृश्य पावर है जो मेरे को इतना एनर्जी दे रहा है और चला रहा है। मैं इसका कोई आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस दिस फीलिंग कि ऐसे परिस्थिति में भी मेरे को इतना अपबीट और फुल ऑफ एनर्जी रखा हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो है चमत्कार। अब मैं मशीन रोइंग की तरफ बढ़ चुका हूँ और इसमें भी मेरी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले हफ्ते के मुकाबले। अभी तो 2 हफ्ते ही हुए हैं भैया, अभी रुको ज़रा, 3 महीने पूरा है। बॉडी बनाने के लिए कम से कम 10-12 साल तो लगते ही है ना, अगर प्रॉपरली करना है तो। वैसे सुई हुई मार के तो 6-7 1 साल में भी हो जाता है। वो करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और ना करूँगा कभी। Halfway through. It's going good. Yay, thumbs up to me. अपने आप को ही चीयर करता हूँ मैं तो। कोई करे ना करे, कोई कमेंट ही नहीं करता भैया। सब्सक्राइब भी कर लो यार थोड़ी बहुत। I then did dumbbell pullovers for back, पर मुझे कहीं पे लग रहा है कि मैं चेस्ट वाला पुलोवर कर रहा हूँ। एनीवे, इसको स्टडी करता हूँ ताकि नेक्स्ट वीक आई कैन इम्प्रूव ऑन दिस एक्सरसाइज। जो भी है, कुछ तो असर हो ही रहा है। ये मेरा सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज था। इसके बाद मैंने बैक एक्सटेंशन किया और हाँ, एक और एक्सरसाइज विच इज नैरो ग्रिप पुल डाउन। वो तो मैंने शूट करना ही भूल गया। एनीवे, तो उसके बाद आई हैड अ नाइस ग्लास ऑफ वाटर एंड सम प्रसादी। टुडे वाज हनुमान्स डे। कल फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टाटा, बाय बाय। Love you all. It's going good.